करके और उसके बाद फिर उसको ज्वाइनर्स यानी अब उसको आप ज्वाइन करा दीजिए। और जब तक ज्वाइन नहीं होता है, अब रात का आपका होमवर्क मैं दे दिया, यानी आपको अब होमवर्क आपका ये है कि आपके आज कितने बंदे घुसे, उनके लिस्ट पे टिक, कितने को फॉलो किया टिक, और इसमें से किसने क्या रिस्पॉन्स दिया टिक, वहां लिखिए। इसने कहा कल इतने बजे फोन करना, परसों इतने बजे फोन करना, आज इसने ज्वाइन कर लिया, ओके। इस तरीके से पूरा डेटा मेंटेन करके चलिए। हम इस पे आगे भी बात करेंगे कि कॉर्पोरेट्स कैसे काम करते हैं। उसके बाद उसको ज्वाइन कराना है, और ज्वाइन कराने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस 1.5 लाख पे ही रुका हुआ है, वो होता है, उसको कहते हैं ज्वाइनर्स के बाद जो होता है वो होता है स्टार्टअप। अब यहीं से जो है काम शुरू होता है। एक व्यक्ति को अगर आप स्टार्ट कराने में कामयाब हो गए, देखिए ज्वाइन तो वो कर लेगा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कुछ नहीं सोचेगा तो वो उसके दिमाग में एक बात तो जाएगी जाएगी हर हाल में, और वो ये बात जाएगी कि साला 3500 करोड़ का बात है, इतना है, 2500 रुपए में क्या जाता है यार, चलो आएगा आम या जाएगा लबेदा, साला आएगा आम या जाएगा लबेदा, चलो इतने आने की संभावना है, चलो कर देते हैं। यानी उस वो हो सकता है, अब दो कारण हो सकते हैं, या तो लालच में फंस के ज्वाइन कर ले, हो सकता है कि आपसे पीछा छुड़ाने के लिए ज्वाइन कर ले, हो सकता है इंटरेस्टेड हो इसलिए ज्वाइन कर ले, कई सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन अब यहीं पर जो सबसे इंपॉर्टेंट काम एक आईबीओ का आता है, एक क्रिएटर का आता है, वो होता है, उसको कहते हैं स्टार्टअप। यानी किसी भी व्यक्ति को स्टार्ट करा देना, वो वही काम में वो इन्वॉल्व हो जाए जो काम आप उसको सिखाना चाहते हो और आप जो कर रहे हैं। अब स्टार्टअप कैसे होगा मैं बता रहा हूं। कभी भी किसी भी व्यक्ति की आईडी आप खुद ना लगाएं, उससे खुद लगवाएं, उसको खुद लगवाएं, उसको खुद लगवाएं आप आईडी, कि सर आप यहां जाइए, सर मैं ये लिंक भेज रहा हूं, सर यहां पर आइए, ऐसे करिए, ये ऑप्शन दिख रहा है, हाँ यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे मारिए, यहाँ ओटीपी आया, यस सर, अब ऐसे करिए, वैसे करिए, ये करिए, वो करिए। यानी आपने उसी से काम करा के और आपने सिखा दिया। अगर उसने ये कहा कि सर मेरा नेट अभी सर आप ही कर दो ना इतना जान, तो उस वहां बहाना मारिए, वहां पर बहाना मारिए, कहिए कि सर मेरा पता नहीं क्यों आज नेट काम नहीं कर रहा है, मैं सोच रहा हूँ सर निश्चित तौर पे अगर मेरा नेट साला पता नहीं आज काम नहीं कर रहा है सर, आप प्लीज सर कर लीजिए, आपको और बड़ा मजा आएगा, आप एक बार करके स्टार्ट तो करिए सर, बहुत मजा आएगा, आप खुद करिए, और मैं बताता जाता हूँ ना फोन पे ऑनलाइन, आप करते रहिए। आपको उसके हाथ से उसको खुद को ज्वाइन कराना है, उसको खुद को उसके हाथ से उसको ज्वाइन करा के, उसका एप्लीकेशन डाउनलोड करा के, रजिस्टर करा के, सारी कहानी उसको खुद करा देनी है। आधा जग आपने जीत लिया, आधा लड़ाई आपने जीत ली। अब जब वो जीत लिया आपने लड़ाई, अब उसको जब इतना काम हो जाए, उसको कहिए कि सर देखिए मैं चाह रहा हूं, अभी मेरे पास तो टाइम है, मैं आपके लिए सर, आप मेरे सबसे प्रिय व्यक्ति हैं, मैं आपके लिए अपना टाइम निकाल रहा हूं सर, मैं ये चाहता हूं कि आप अपने जानने वाले 2-3 लोगों से मेरी बात करा दीजिए, बस। अब उसको उसके लोगों से कॉन्फ्रेंस में लेके आपको बात करनी है, उसके लोगों से कॉन्फ्रेंस में लेके आपको बात करनी है। उसको कहना है कि सर मैंने एक डायरी बनाई हुई है सर, आप भी एक डायरी बना लीजिए, उसमें 2-3 नाम लिख लीजिए और तीनों लोगों से मेरी बात कराइए, मैं बात करता हूं। और जब उससे बात आप करेंगे, आप जितने अच्छे तरीके से बात करना सीख जाएंगे, आप समझ लीजिए इस बिजनेस के हीरो। क्योंकि इस बिजनेस में केवल बात करना ही सीखना होता है, और इसके कुछ टेक्निकल चीजें होती है वही सीखना होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं सीखना होता। क्योंकि इसमें ना आपको सामान बेचना, ना कहीं ना कुछ, केवल इसके विजन, इसके मिशन, इसके सिस्टम, इसके टेक्निकल चीजें, इसके सवाल जवाब, यही सब सीखना होता है, जो आप 90 दिन में सीख जाते हैं। अब जैसे ही वो 2-3 लोगों से बात कराए, क्योंकि यहां पर जैसे ही आप दूसरे से बात करेंगे तो यहां पर थर्ड पार्टी अप्रोच काम करेगा, थर्ड पार्टी अप्रोच। और अब आपको उसके प्रोस्पेक्ट से उसकी तारीफ करनी है, ना कि अपनी तारीफ करनी है। उसको क्या करना है, उसके प्रोस्पेक्ट से अगर बात कर रहे हैं, स्टार्टअप करा रहे हैं आप, तो उसकी तारीफ करनी है कि सर नमस्कार, मैं फला बोल रहा हूं और मैं इनका बड़ा अच्छा दोस्त हूं, फला जी का मैं बड़ा अच्छा दोस्त हूं, और सर फला जी की मेहरबानी से आज मैं भी इस बिजनेस को कर रहा हूं, बहुत बढ़िया है।
और इन्होंने मुझे राय दिया था, उस दिन मेरे से डिस्कस हुआ और मैं तो बड़ा खुश हूं सर। और सर मैं चाहता हूं कि आपसे भी मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूं और वही कहानी फिर आपको शुरू करनी है जो कहानी आपने इसको सुनाई थी शुरू में, बस उसी कहानी को फिर उस पर दोहराना है। अब ये चीज उसके सामने कर रहे हैं तो दो काम आप कर रहे हैं। पहला काम, आप उसको मोटिवेट कर रहे हैं, आप उसको इंप्रेस कर रहे हैं, और दूसरा इसको डुप्लीकेट कर रहे हैं, यानी इंप्रेशन और डुप्लीकेशन दोनों एक साथ चल रहा है। और यहीं से स्टार्टअप स्टार्ट होता है, यहीं से स्टार्टिंग होती है बिजनेस की। अब यहीं से 3 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16 होगा, 20 होगा, 25 होगा, और ऐसे ही धीरे 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 बढ़ता चला जाता है। और इसके बाद जो कहानी आती है उसको कहते हैं काउंसलिंग। क्योंकि अब आपकी टीम बनने लगी, मान लीजिए आपके 5-10 लोगों की टीम हो गई, वो 10 लोगों ने फिर 2-2, 5-5 लोगों को लाया, मान लीजिए 20-25 लोगों के 30 लोगों की टीम हो गई। जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती गई, आपका लिस्ट बढ़ता गया। अब उसी टीम के भरोसे नहीं रहना, आपका प्रोस्पेक्टिंग अलग चालू रहना चाहिए, आपका प्रोस्पेक्टिंग चालू रहना चाहिए। और उनको भी, यानी पुराने लोगों को छोड़ना नहीं और नए लोगों को रोकना नहीं है। नए लोग आते रहे, पुराने लोग भी हमारे साथ चलते रहे, सीखते रहे, ये सिस्टम। और अभी क्या हो रहा है, पुराने लोग रुकते जा रहे हैं, नए लोग आते जा रहे हैं। ये थोड़ा सा हमारा माइनस पॉइंट है आज के डेट में, क्योंकि हम जितने प्रतिभावान लोग हैं, जितने डेडिकेटेड, अरे भाई 9 बजे 10 बजे रात को आप सीख रहे हो, इसका मतलब है कि आप डेडिकेटेड व्यक्ति हो। और एक डेडिकेटेड व्यक्ति, एक पैशन जिसके अंदर है, उसका टीम नीचे पीछे रुक रहा है और आगे आगे नए आ रहे हैं और पीछे रुक रहे हैं। कुछ है ऐसा, जो कुछ पेच है जहां पर वो टाइट नहीं है, उसको टाइट करना है। क्या करना है? काउंसलिंग। इससे क्या होगा, काउंसलिंग करने के लिए पर डे आपको फोन पर बात कर लेनी है और शाम को एक आपस में एक मीटिंग रख लेनी है, जूम मीटिंग। 100 लोगों की जूम मीटिंग फ्री होती है, उसमें चाहे वो 10 लोग आए, 5 लोग आए, 15 लोग आए, 20 लोग आए, हाय हेलो करें, एक दूसरे का क्वेश्चन आंसर निपटा लें, कुछ भी करें। क्योंकि लोगों को अभी बिल्कुल अकेलापन महसूस हो रहा है, वो दुनिया से कटा हुआ है, ना कोई समाज में निकल के किसी से बात कर सकता है, ना जिद कर सकता है, कोई क्या करेगा। अब वो उसको आप एक फीलिंग दीजिए कि चलो भाई यहाँ पर हम संगठनात्मक तरीके से काम कर रहे हैं, यहाँ एक संगठन काम कर रहा है, आओ यहाँ पर। और फिर धीरे धीरे उसको पैसा भी दिखेगा, अच्छा भी लगेगा, और धीरे धीरे काउंसलिंग में आपके लोग आने शुरू होंगे। धीरे धीरे वो काउंसलिंग मीटिंग में बदल जाएगी, और फिर धीरे 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 वो मीटिंग बड़े बड़े इस टाइप के ट्रेनिंग में बदल जाएगी। यही होता है 7 बेसिक्स। ये बेसिक है, जो चीजें मैंने सिखाई वो सब इसमें है। ये चीज मैं आपको दे दूंगा, ये प्रेजेंटेशन पीपीटी मैं आपको दे दूंगा। आप इसको ध्यान से एक एक चीज आप भी सीखिए और अपनी टीम को भी सिखाइए। सीखने और सिखाने का ही यात्रा है ये बीजेएफ क्लब, बाकी कुछ नहीं है, यात्रा है। इस सफर पे निकल गए हैं, चलते रहिए, पैसा आता रहेगा, चलते रहिए। सारे समस्या का एक ही समाधान है, बीजेएफ क्लब। आज के डेट में सारी समस्याओं का एक समाधान, बीजेएफ क्लब। और अब यहां से आपका यानी प्रोस्पेक्ट क्रिएटर का कहानी होता है यहाँ पे समाप्त। अब यहां से स्टार्ट होता है आगे का कार्यक्रम। अब यहां पर होस्ट का काम आता है, होस्ट। अब होस्ट को क्या करना है, जब भी एक होस्ट में इतनी काबिलियत होती है कि वो किसी भी व्यक्ति को चाहे तो वो झकझोर सकता है, एक होस्ट। और जब भी आप जूम मीटिंग, अब चूंकि हमें जूम पर फोकस करना है, इसलिए अब हम पूरा का पूरा इसको जूम मीटिंग में ही, जूम मीटिंग के आसपास ही हम लोग अब इस पूरे प्रोग्राम को रखेंगे, क्योंकि यहीं से अब हमारा बिजनेस ग्रो होने वाला है। जूम मीटिंग में एक होस्ट होता है, होस्ट में क्या क्या होनी चाहिए, कुछ चीजें होस्ट के अंदर होनी चाहिए। एक होस्ट के ऊपर ही रहता है कि वो प्रोग्राम को हिट करा रहा है या फ्लॉप करा रहा है। अगर प्रवक्ता या वक्ता अगर थोड़ा डाउन भी है लेकिन होस्ट तगड़ा है तो सेमिनार सुपर हिट, और अगर होस्ट गड़बड़ है तो पूरा किया धरा सारी काम पर पानी फेर देगा। इसलिए जितने भी लोग आज हमारी बात जितने भी लोग सुन रहे हैं, वो सब लोग कोशिश करें कि वो भी होस्ट बने। सब लोग, जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, वो प्रोस्पेक्ट भी बने, होस्ट भी बने, और जो भी चीजें सिखाई जा रही है वो सब बन जाए। आप कोशिश करिए कि 90 दिन हम शुरुआत कर रहे हैं, सीखेंगे और हम अपना काम अच्छे से निभाएंगे। जो हमको जिम्मेदारी दे दी गई उस जिम्मेदारी को निभा देंगे। इतना अपने अंदर काबिलियत पैदा कर लीजिए। तो आइए, सबसे पहला जो होस्ट में जो
सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण उसके अंदर एक चीज होनी चाहिए, वो होनी चाहिए जोश। होस्ट कभी बिल्ली की तरह म्यू म्यू नहीं करता। होस्ट के इंटर करते ही माहौल बिल्कुल गर्म हो जाना चाहिए। अब होस्ट को इंटर करना है जूम मीटिंग में तो कैसे करेगा? अभी आपने देखा कितना बढ़िया एक जब इंटर इन्होंने किया अपने परमार जी ने, जितेंद्र जी ने इंटर करते ही कितना बढ़िया डायलॉग मारा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र परमार है और मैं आज के इस प्रोग्राम का होस्ट हूं और मैं कोशिश करता हूं कि आप सब लोग आज इस बिजनेस को ना केवल सीखेंगे, ना केवल इसको जानेंगे, बल्कि एंजॉय भी करेंगे। यानी आपकी बात में जोश होना चाहिए, लोगों को आपकी आवाज में एक तरंग आना चाहिए, तरंग, वो तरंग उसके दिल में घुसता है। आवाज तगड़ी होनी चाहिए, म्यो म्यो की आवाज, भले आवाज आपकी पतली हो लेकिन जोश के साथ होना चाहिए, आवाज मोटी हो फिर भी जोश के साथ होना चाहिए। तो सबसे पहला काम होस्ट का ये होना चाहिए कि उसके अंदर जोश होना चाहिए, और जोश में कोई भी उटपटांग बातें भी नहीं बोलनी। जोश के साथ साथ उसके पास अनोखे शब्द भी होने चाहिए। अनोखे शब्दों का जादूगर होता है होस्ट। अनोखे शब्द मतलब, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक होस्ट गया और उसको किसी का परिचय कराना हो, और वो परिचय करा रहा हो, मान लीजिए कोई एक छोटा व्यवसायी है, मान लीजिए मोबाइल रिपेयरिंग का कोई बंदा है जो मोबाइल रिपेयर करता है, और मोबाइल रिपेयर करके और वो अपनी आजीविका चलाता है और वो इस बिजनेस में जुड़ा हुआ है, अच्छा लीडर, अच्छा वक्ता है, और उसका परिचय कराना है, वो सीएमसी है, तो उसका परिचय कैसे कराएंगे? शब्दों के जादू से। उसको कभी भी नहीं कहना है कि ये, मतलब होस्ट की मैं बात बता रहा हूं, शब्दों का जादू होना चाहिए उसके पास। उसको ये नहीं कहना है कि ये मोबाइल का दुकान चलाता था, नहीं। उसको कहिए कि अब मैं आपके सामने लाने जा रहा हूं एक मोबाइल हार्डवेयर इंजीनियर। मोबाइल हार्डवेयर इंजीनियर, भाई आप झूठ भी नहीं बोल रहे हो, मोबाइल हार्डवेयर इंजीनियर। मोबाइल हार्डवेयर इंजीनियर का कार्य करते थे, आज उस कार्य को करते हुए पार्ट टाइम में इस कार्य को करते हैं, हमारे बीजेपी क्लब पीपीपी मॉडल पे काम करते हैं, और आज वो एक बेहतरीन वक्ता भी हैं, एक बेहतरीन प्रवक्ता भी हैं, और एक बेहतरीन तरीके से आपके सामने अपनी बातों को रखेंगे। मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करता हूं श्रीमान फलाह जी, और आपकी जोरदार तालियां। ऐसे होता है इनविटेशन। यानी किसी भी व्यक्ति को लाने से पहले होस्ट क्या करता है? उस व्यक्ति के बारे में एडिफिकेशन करता है। व्हाट इज द एडिफिकेशन? एडिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को एडिफाई करना, मतलब उसको अच्छे अच्छे शब्दों से उसके बारे में खूब अच्छा अच्छा बोल के और लोगों के बारे में उसको प्रेजेंट करना। एडिफिकेशन उसको आना चाहिए अच्छे शब्दों से। अगर मान लीजिए कोई बेरोजगार इंसान है जो दिन भर पान खाता था और बिल्कुल बेरोजगार था, उसको अगर लाना है तो ये नहीं कहेगा कतई कि ये तो बहुत बड़े बेरोजगार थे और टहल रहे थे, एक दिन इनको मिल गया बीजीएफ और ये करने लगे। लोग कहे साले सारे बेरोजगारी करते हैं या भरे हुए हैं, अपने को इस बेरोजगारों के बीच में नहीं जाना। उनको क्या कहना है? सर मैं एक ऐसे व्यक्ति को बुलाने जा रहा हूं जो जॉब रिसर्चर थे। क्या थे? जॉब रिसर्चर, यानी बेचारे थे तो बेरोजगार लेकिन जॉब का रिसर्च कर रहे थे, जॉब का रिसर्च। मैं एक जॉब रिसर्चर थे और जॉब रिसर्चर के काम को छोड़ के और आज ये हमारा काम कर रहे हैं। देखिए उसका महिमा मंडल भी हुआ और उसको एक अच्छा शब्द मिल गया, जॉब रिसर्चर। बेरोजगार कहेंगे उसको भी बुरा लगेगा, सुनने वाले को बुरा लगेगा, इसलिए उसको कहिए जॉब रिसर्चर। यानी एक होस्ट जो होता है वो जादूगर होता है, शब्दों का जादूगर। अगर कभी मौका मिलेगा, मैं कभी होस्ट बनूंगा या किसी प्रोग्राम को मैं होस्ट करूंगा तो देखिएगा कितना मजेदार होता है। तो इस तरीके की ये कला सीख लीजिए आप, ये सब कलाएं हैं, यही कला सीखनी है और कुछ नहीं सीखना है यार। इसमें दूसरा है क्या? दूसरा क्या है यहाँ? तो सबसे पहला आपके में जोश होना चाहिए एक होस्ट में, और उसके पास अनोखे शब्द होने चाहिए और उसकी बातों में ड्रामेटिक मूवमेंट होना चाहिए। अगर वो आप मंच पे कभी खड़े होकर बोल रहे हैं तो आप बिल्कुल मूर्ति की तरह खड़े होकर ऐसे बोल रहे हैं, नहीं। आपका एक अच्छा मूवमेंट होना चाहिए, आपके शब्द जो निकल रहे हैं, आपके सेंटेंस जो निकल रहे हैं उसमें उतार चढ़ाव होने चाहिए, यानी स्पंदन होना चाहिए, ऐसे तरंगे निकलनी चाहिए आपके आवाज से। एक मूवमेंट होना चाहिए, ड्रामेटिक मूवमेंट होना चाहिए आपकी आवाज में।
आपने देखा, कभी आप कोर्ट में चले जाइए, ओरिजिनल कोर्ट में, जो हमारे हमारे शहर में होता है जो कोर्ट कचहरी, उसमें चले जाइए, उसमें वकील का और जज का कभी वार्तालाप सुन लीजिएगा, आपको रुलाई आ जाएगी। ऐसे बात करते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, बिल्कुल मतलब कुछ नहीं बोलते वो। और वही किसी पिक्चर में देख लीजिए, सन्नी देओल आता है और जज के सामने बोलता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, अरे मिलोट ये तारीख वो तारीख, अरे क्या है ये? किसी वकील की हिम्मत नहीं कि इतना तेज जाके और तारीख पे तारीख और उसको समझा दे जज को। लेकिन उस मोमेंट को अच्छा बनाने के लिए उसने अपने आप को ड्रामेटिक मोमेंट में डाल दिया। इसको कहते हैं ड्रामेटिक मोमेंट। तो आपके अंदर एक ड्रामेटिक मोमेंट होना चाहिए। जब आप ड्रामेटिक मोमेंट के कन्वर्टर हो जाएंगे तो आपकी बातें लोगों को अच्छी लगने लगेगी, खूब अच्छे से बात करने लगेंगे आप, है ना। आइए आगे। उसके बाद आपके पास एक मास अपील होना चाहिए। मास अपील कैसे होता है? बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि यहां पर इस चीज का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखा देता हूं। बॉडी लैंग्वेज, कभी भी आपको लोगों को अगर आपको कहना है कि आइए हमारे साथ, तो ऐसे में कहिए आइए हमारे साथ, नहीं, आपको यह कहना आइए हमारे साथ। यानी आप लोगों को आपके शब्दों के साथ आपका हाव भाव भी एक ऐसा अपील होना चाहिए आपके अंदर जो मास को अपील करे। मास यानी जितने लोग आपको देख रहे हैं वो सब समझे कि सब मेरे लिए ये बोल रहा है। आपके अंदर एक मास अपील होनी चाहिए। इस पर और भी बहुत डिटेल से हम लोग बात करेंगे, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम है। आज 2 ही घंटा आप लोगों ने दिया है, इसलिए हम बहुत ज्यादा डिटेल पे नहीं बात कर सकते, इसके एक एक स्टेप होते हैं। आइए आगे बात करते हैं। अगर आप किसी मीटिंग में हैं तो आई कांटेक्ट होना चाहिए। आपको कोई भी मीटिंग ले रहे हो, बोल रहे हो, होस्ट हो, कुछ भी, जब भी आप पब्लिक डीलिंग के किसी भी काम में हो तो आप चाहे होस्ट हो, चाहे मोटिवेटर, प्लानर, कुछ भी हो, आपको बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के और पूरे एकदम अपना जो जोश है, अपना जो आपके अंदर की जो एनर्जी है उसको ट्रांसफर करना है आई कांटेक्ट के साथ। तब जाके लोगों को लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति सच बोल रहा है। नहीं तो आप सच बात भी बोलिए और नजरें चुरा के, सर इसमें बहुत पैसा आता है, हाँ सर मुझे तो आया है, सर मेरे को आने वाला था, यानी आप लगेगा कि आपने कुछ उससे झूठ बोला, कुछ चोरी किया, कुछ इस टाइप के। तो आपका बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस चीज में। इसलिए आपके पास आई कांटेक्ट होना चाहिए। आप जिसके सामने भी बोले वो बिल्कुल आई कांटेक्ट, उसके आंखों में आंखें डाल के और पूरे जोश को अपने उसको ट्रांसफर करके बोले। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आगे मोटिवेटर और प्लानर। साथियों, अब हम मोटिवेटर और प्लानर की बात करते हैं। एक अच्छा मोटिवेटर, याद रखिएगा, एक अच्छा मोटिवेटर ना केवल अपने जीवन को बल्कि बहुत सारे लोगों के जीवन को भी बदल सकता है अपने मोटिवेशन से, अपने प्रेरणा से, अपने प्रेरणादायक शब्दों से बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल सकता है एक मोटिवेटर। और एक प्लानर एक व्यक्ति के विजन को क्लियर कर सकता है, उसके दिमाग के डाउट को खत्म कर सकता है, एक पूरा उसको कैलकुलेशन समझा सकता है, अपना पूरा प्लान। एक अच्छा प्लानर और एक अच्छा मोटिवेटर ही इस बिजनेस में बहुत ऊंचाई पर जाएगा। तो आइए हम एक अच्छा मोटिवेटर जो बनता है उसको, आप अगर आते हैं मोटिवेट किसी को करते हैं या आप प्लान दिखाते हैं तो उस प्लान को कैसे दिखाना है, आइए हम बात करते हैं। और इस बात पर खास करके वो लोग ज्यादा ध्यान दें जो प्लान दिखा रहे हैं, और वो लोग भी ज्यादा ध्यान दें, वो लोग भी ज्यादा सीखें जिनको अब स्टार्टअप करना है। और मेरे पास मेरे जितने भी लोग देख रहे हैं, लगभग 1,500-2 हजार लोग जो भी देख रहे हैं, 2,000 लोग जो भी देख रहे हैं, वो सब के सब हमारे आने वाले भविष्य के सब के सब मोटिवेटर और प्लानर हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप मोटिवेटर और प्लानर बन जाएं। और आपको कैसे करना है ये मोटिवेशन और प्लानिंग, ये देखिए कैसे करनी है। आपको जो प्लान दिखाना है उस प्लान में क्या करना है आप समझिए। ये एक ग्राफ है, मान लीजिए ये 1 घंटे का प्लान होता है। 1 घंटा से ज्यादा मीटिंग नहीं करनी। जो एक आम आदमी होता है उसको सारी बातें समझ में नहीं आती पहले मीटिंग में, इसलिए 1 घंटा से ज्यादा उसको रोकना नहीं, 1 घंटे में मीटिंग समाप्त करनी है। अब इस 1 घंटे को लगभग 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में, पहला भाग 5 मिनट, पहला भाग होता है 5 मिनट मोटिवेशन, यानी प्लान देने से पहले आपको हर हाल में 5 मिनट मोटिवेशन देना है।
अब मोटिवेशन कैसे देना है? अब मान लीजिए मैं प्लान देने आया हूं, तो मैं कैसे बात करूंगा? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव जायसवाल है और मैं इस बिजनेस को पिछले 6 महीने से सीख रहा हूं और इस बिजनेस को सीखते हुए मेरी टोटल इनकम 10 लाख के करीब है और पिछले महीने की इनकम लगभग 2.25 लाख रुपए की है। लेकिन मैं इस बिजनेस को सीख रहा हूं, ये शब्द मैंने यूज किया, इसलिए यूज किया कि वाकई में ये बिजनेस इतना गहरा बिजनेस है कि मैं पहली बार आप ही की तरह उसको लगना, आपके एक एक प्रोस्पेक्ट को लगना चाहिए कि ये मेरी बात बोल रहा है। मैं भी आप ही की तरह जब पहली बार इसके मीटिंग में आया था तो मुझे भी ये बात समझ में नहीं आई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन साथियों, मैं लगातार इस मीटिंग में आता रहा, मैं लगातार इस मीटिंग को देखता रहा और 4, 5, 8, 10 मीटिंग देखने के बाद तब मुझे समझ में आ गया कि ये तो ये चीज है और ऐसे ऐसे हो सकता है। और मैं ये करता था और मेरा बिजनेस ये था, मेरा वहां रिसेशन आ गया, ये हो गया, वो हो गया, जो भी। यानी आपको एक 5 मिनट का अच्छा सा मोटिवेशन देना है जो लोगों को जेन्युइन लगे, झूठ झटाई नहीं बोलना। हाँ, आप अपने बातों को अच्छे शब्दों में पिरो के बोल सकते हैं, लेकिन झूठ नहीं बोलना है मोटिवेशन में। सच बोलिए, मोटिवेट करिए। 5 मिनट आपको मोटिवेशन देना है और 5 मिनट मोटिवेशन देने के बाद मैं जो बातें सर आपको बताने जा रहा हूं, आप लोग इस बात को ध्यान से समझिएगा, कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा आप समझें। और अगर मेरी बात, अगर कोई बात अगर छूट जाए, ना समझ में आए, तो आप इस मीटिंग के खत्म होने के बाद आपके जिस भी अपलाइन ने या जिस भी आपके दोस्त ने यहाँ पर आपको इनवाइट किया, उसको फोन लगा के उसके साथ डिस्कस जरूर करिएगा, क्योंकि मैंने ऐसा किया था और आज मैं उसी डिस्कस के बदौलत यहाँ पे हूँ। क्योंकि आप भी जानते हो अगर डिस्कस किया तो ये ज्वाइन हो जाएगा और अगर इसने फोन किया तो इसका अपलाइन इसको ज्वाइन करा देगा। तो ये सारे के सारे कार्यक्रम आप ही को करना है, क्योंकि आप यहाँ पर 35 से 40 मिनट आप खुद लेने वाले हैं। 35 मिनट आप खुद लेने वाले हैं, आपको 35 मिनट इसमें लेना है प्लानिंग के अंदर। अब क्या करना है, इतना 5 मिनट मोटिवेशन देने के बाद अब आपको प्लान दिखाना है 20 मिनट। 20 मिनट से ज्यादा प्लान ही नहीं दिखाना। 45 मिनट, 1 घंटा, 40 मिनट नहीं। लोगों को ये सब वो कैलकुलेशन पहले दिन में नहीं समझ में आता है। मोटी मोटी बातें उनको बताइए। जैसे मैं आने वाला हूं, मैं 1 तारीख को मैं प्लान दिखाऊंगा, मैं 1 तारीख को प्लान दिखाने वाला हूं। मैं खुद लगभग जो पहला, जो हमारा नया जो प्लान हम लोग दिखाएंगे 1 तारीख को, वो मैं खुद दिखाने वाला हूं पहला प्लान। आप देखिएगा मैं कैसे प्लान दिखाता हूं। मोटिवेशन और एजुकेशन ये सारी चीजें रहेंगी उसमें, और मोटी मोटा बातें बताइए और जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको बताइए 20 मिनट में कि सर ये बिजनेस पीपीपी बिजनेस मॉडल पे काम करता है, इससे कोई मतलब नहीं, इसका एड्रेस कहां है, पता क्या है, ये सब बातों को छाटिए इसमें से। सर हम जिस बिजनेस मॉडल की बात करने जा रहे हैं, ये बिजनेस मॉडल इस दुनिया में पहले गवर्नमेंट, देशों की गवर्नमेंट यूज करती थी, लेकिन जैसे जैसे जमाना बदलता गया, जैसे जैसे आवश्यकता होती गई, प्राइवेट कंपनियों ने भी इस मॉडल को यूज करना शुरू कर दिया। अब इस मॉडल में और जो बाकी की कंपनियां चल रही हैं उनमें क्या अंतर है, आइए सर पहले उसको समझ लेते हैं। आप ओला जानते होंगे, उबर जानते हो, फला टिल्ला चिमका, ये डिमका, ये सब जानते होंगे। इनको आप समझिए। और ये क्या करते हैं, ये ऐसे ऐसे ये प्रोडक्ट बेस, ये सब सर्विस बेचते हैं और ये सर्विस से पैसा लेते हैं और इनका एक मालिक पैसा कमाता है। लेकिन एक ही मालिक इसको चलाता है, बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर रखता है, उस पर पैसा खर्चा करता है, ये करता है, वो करता है, और इससे एक ही आदमी एक मालिक पैसा कमाता है। और हमारा जो और इसी के ठीक ऐसी ही एक कंपनी, जैसे मेक माई ट्रिप है, वैसे ही हमारी कंपनी है VJ क्लब इंटरनेशनल हॉलिडेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसके CEO श्रीमान राजीव जायसवाल जी हैं, और उन्होंने इस बिजनेस को शुरुआत करी। लेकिन उन्होंने बिजनेस को अपना वही रखा, लेकिन इस बिजनेस को करने का ढर्रक चेंज कर दिया, यानी PPP मॉडल कर दिया। PPP, व्हाट इज द PPP मॉडल? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी एक पब्लिक कंपनी, यानी एक प्राइवेट कंपनी जब पब्लिक को अपना पार्टनर बना लेती है, लीगल तौर पे उसको अपने साथ बॉन्ड कर लेती है और अपने प्रॉफिट का 100% आप ही में बांट देती है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है। और आज इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे शानदार कॉन्सेप्ट में आज हमारी कंपनी में हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो लाखों रुपया कमा रहे हैं, कमा चुके हैं, कमा रहे हैं और आगे कमाने वाले हैं। हमारी कंपनी आने वाले समय में ऐसा करने वाली, वैसा करने वाली। और सर आइए हम थोड़ा कैलकुलेशन जान लेते हैं। सर ये 2550 रुपए हैं
और सबसे जरूरी है कि 2550 रुपया कैसे कहां बढ़ता है सर, ये 200 इसमें जाता है, 100 इसमें जाता है, 500 इसमें जाता है और ऐसे ऐसे हो जाता है। सर आप देखिए यहाँ पर आपने कंपनी को 1 रुपया नहीं दिया, ये कंपनी चूंकि आपसे पैसा लेती ही नहीं है, कंपनी एक्चुअली करती क्या है, ये मान लेती है, ये बात उसको जरूर बताइएगा। कंपनी ये मान लेती है कि आप इस बिजनेस में, आप इस कंपनी से इसका पैकेज खरीदेंगे भविष्य में, और उसके एवज में जो आपने 2500 या 2550 रुपए दिए हैं वो अपना प्रॉफिट मानती है, और उसका कहना है कि हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट हम 100% अपने आप ही लोगों में बांट देंगे। तो 2550 रुपए के एवज में वो सर्विस में आपको कंसीडर कर लेगी बाद में, और वही 2550 रुपए आपस में आप ही लोगों को आपको खुद दे देती है, आप अपने हाथों से इसको बांट लीजिए। यानी इस पूरे सिस्टम में कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ये कंपनी एआई टेक्नोलॉजी से चलती है, ऐसे ऐसे होता है, इसमें 100 रुपए इधर जाता है, 200 इधर जाता है, ये होता है। और यहां से सर ये क्लब है, क्लब पर क्या करना है, क्लब पर सर ये क्लब है, और इस क्लब में चूंकि ये पूरा वर्ल्ड वाइड क्लब होता है, इसमें एक ही क्लब होता है, और इसी क्लब के अंतर्गत आप चाहें तो इतना ले सकते हैं, ऐसे 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 आप आते हैं, यहाँ 2 लोग आता है, आप लाए या कोई लाए, अगर आप हो सकता है वो आपका जानने वाला हो सकता है, आपका नहीं जानने वाला हो, लेकिन आप आते हैं, आप लाते हैं तो जल्दी जल्दी ये पूरा हो जाता है। 2 लोग आएंगे ये होगा, 4 लोग आएंगे ऐसा होगा, ऐसे होगा, टोटल आपको 12 करोड़ 80 लाख मिलेगा। ये कंफर्म है कि मिलेगा मिलेगा, टाइम की कोई वो नहीं होती, अगर आप तेज काम करते हैं तो जल्दी मिल जाएगा, थोड़ा स्लो काम करते हैं तो लेट से मिलेगा, लेकिन इस बात की गारंटी है कि मिलेगा ही मिलेगा, इस बात की गारंटी है, क्योंकि ये कैलकुलेशन कह रहा है कि ये मिलेगा ही मिलेगा। बस बात खत्म। अब कैसे मिलेगा, तुमको जो लेके आया वो समझाएगा, और तुम अपने अपलाइन के मीटिंग में जाना सीखो। हम नेशनल मीटिंग में या इस तरह से हम नहीं बता सकते, जो तुम्हारा सीएमसी अचीवर जो सेमिनार मीटिंग कर रहा है उसमें जाओ, वो तुमको डिटेल से बताएगा, और जो सीएमसी है वो उनको बताएंगे डिटेल से। अब आइए उसके बाद क्या होना है, उसके बाद आ जाइए सीएमसी। सीएमसी एक ऐसा है, यहाँ पर ऐसे आता है, और यहाँ पर आपकी इनकम 5 लाख भी हो सकती है, 50 लाख भी हो सकती है, 1 लाख तो होगी, कम से कम 1-1.5 लाख रुपया तो आएगा। लेकिन सर इसमें 90 दिन तक ये कार्यक्रम करने होते हैं, और ऐसा आ जाएगा। इसके बाद ये सीएससी है, और ये लीडरशिप है, ऐसा पूरा डिटेल, यानी 20 मिनट में आपको मोटी मोटा बात समझा के उसको ये विश्वास दिला देना है। आपको अगले 20 मिनट में ये उसको मोटी मोटा बात समझा के विश्वास दिला देना है कि तुम आए हो तो 100% तुमको ये 12 करोड़ मिलेगा, ये सारी चीजें मिलेगी, मैं इस चीज को ले रहा हूं, तुम भी ले सकते हो, ये चीज उसको बता देना, पूरा डिटेल से नहीं, ऐसे ढंग से बताने की क्यूरियोसिटी पैदा हो, और वो अपने अपलाइन को ठोकना शुरू करेगी, बताओ कैसे होगा यार, ये बात समझ में नहीं आई, सही में होगा क्या, ऐसे होगा क्या। फिर उसका अपलाइन समझाएगा, वो भी सीखेगा, उसको भी सिखाएगा, और उसका सीएमसी सिखाएगा, और सब एक दूसरे से कांटेक्ट में बने रहेंगे, सब कोऑर्डिनेशन बनी रहेगी, और शानदार तरीके से काम चलता रहेगा। जब इतना काम हो जाए, 20 मिनट जब आपका प्लान का हो जाए, प्लान 20 मिनट, मोटिवेशन 5 मिनट, उसके बाद आता है आपका यहाँ पे 5 मिनट फिर आपको एजुकेशन देना, यानी आपको उसको शिक्षा भी दे देनी है इसी 5 मिनट में, और उसको ये बात बता देनी है कि सर देखिए इस बिजनेस को 90 दिन तक तो सीखना ही पड़ता है। 90 दिन कैसे सीखना पड़ता है, कुछ बड़ा काम नहीं है, मेरे को भी यही बात बताई गई थी, मुझे लगा बहुत बड़ा काम है, लेकिन एक्चुअली में ये कुछ काम नहीं है। ये काम ये है कि मैंने क्या किया, मैंने कुछ लोगों का लिस्ट बनाया, और उनको जैसे आप आए हैं वैसे ही उनको लाके यहाँ बिठा दिया, जैसे मैं बता रहा हूँ, आपका काम है यहाँ लाना, और मेरा काम है उनको समझाना, और सर बाकी काम केवल आप इसी मीटिंग में आना शुरू कर दीजिए, मीटिंग में आते रहिए, आप अपने जीवन में जो काम आप कर रहे हो करते रहिए, उसको बिल्कुल डिस्टर्ब मत करिए, जो काम आप कर रहे हैं उसको करते रहिए, बिल्कुल डिस्टर्ब मत करिए। और अगर आप अपने 1 घंटे को निकाल लेते हैं टीवी देखने में, आपका नेगेटिव बातें सुनने में, इधर उधर में, आप जो 1-2 घंटा आप खराब कर देते हैं, बस वो 1 घंटे को सर मोल्ड कर दीजिए, हमारे मीटिंग में आ जाइए, और अपने 2 साथी मित्रों को लेके आ जाइए, सर हम गारंटी लेते हैं आपका बिजनेस चलाएंगे, हम गारंटी लेते हैं सर आपका बिजनेस चला के दिखाएंगे, और आपको पैसा कमा के दिखाएंगे। बस उसको ये एहसास हो जाए कि यार मुझे थोड़ा कम करना पड़ेगा, लेकिन ये काम इतना कर दे तो हमारा काम हो जाएगा, और धीरे धीरे वो सिस्टम को एक्सेप्ट करना शुरू करता है। जब धीरे धीरे वो आपके यहाँ आना, उसको आदत लग जाएगी, फिर वो सीखना, अब 2-2 लोगों को लेके आ रहा है, यानी अपने प्रोस्पेक्ट को आपसे प्लान भी दिखा रहा है, और आपकी बातें सुन के वो डुप्लीकेट भी हो रहा, सीख भी रहा है, और धीरे 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 यही चीज उसको दिमाग में
चली जाती है और फिक्स होकर बैठ जाती है। और उसके बाद वहां से फिर इसमें अब हो गया ये 30 मिनट। अब यहाँ पर 30 मिनट जो है वो सेलेक्टेड, आप मीटिंग से एक दिन पहले ये फिक्स कर लीजिए कि किस किस सीएमसी को हमको देना है वक्त। और सीएमसी जो भी है वो आधा घंटा 20 मिनट उनको वक्त दीजिए, और वो भी सिलेक्टेड बातें बोले, वो भी वही बोलेंगे। हर सीएमसी अगर मीटिंग में आ रहा है तो पहले से फिक्स होगा कि कौन सीएमसी आज उसको बोलना है। किसी को आप रेंडम उठा के मत बोल दो, उसको बोल दो कि आपको तैयारी करके आना है, कल आपको बोलना है। तो 5 सीएमसी को आप इनवाइट करिए और 5 सीएमसी बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? नमस्कार, मेरा नाम फला है, वही सारी चीजें जो होस्ट वाली है, जो उसके साथ पूरा कि सर मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन आप ही की तरह मैं भी, यानी हर बार ये बात जरूर कहना है कि आप ही की तरह मैं भी एक, और हकीकत भी है, आप ही की तरह एक नया व्यक्ति था, मैं आया, मेरे को पहली बार में समझ में नहीं आया, मैं लगातार इस बिजनेस के मीटिंग में आता रहा, और आते और आज मेरी इनकम कैसे इतने तक पहुंच गई मुझे खुद नहीं पता। मैंने इतना कमाया, वो कमाया, ये किया, वो किया, मैं पहले यहाँ पर डूब चुका था, मुझे कंपनियों में मेरा भरोसा उठ चुका था, ये हो चुका था, जो कि हकीकत है। जो बातें हैं पूरे अच्छे तरीके से ड्रामेटिक मूवमेंट के साथ आप बताइए, और 5 सीएमसी 4 सीएमसी जो भी आपके सीएमसी हो उनको वक्त दीजिए, और वक्त देने के बाद वो 30 मिनट उनको दीजिए। और लास्ट में जो हमारा बंदा होगा, मोटिवेटर हो या हमारा होस्ट हो, वो लास्ट में 2 मिनट का टुमारो अपील करेगा, टुमारो इनविटेशन देगा। क्या कहेगा लास्ट में कि सर अब आप इस मीटिंग को हम लोग यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, लेकिन ठीक कल इतने बजे मैं आपका स्वागत करूंगा, आप अपने लोगों को लेके आइए, और आपका केवल काम है अपने लोगों को हमारे पास लेके आना, हमारा काम है आपका बिजनेस चलाना, आप हमारे हैं, बस ऐसे उसको कल के लिए उसको टुमारो का इनविटेशन दे देना है, ताकि उसको बार बार ये बात सुन सुन के कि अरे यार, उसको ऐसा लगना चाहिए यार आज मुझे कुछ छूट गया है, आज मेरे को कहीं कुछ छूट गया। अगर वो मीटिंग में एक दिन ना आए तो उसको लगे कि कुछ छूट गया मेरा, कुछ भूल गया मैं, ऐसी फीलिंग होनी चाहिए। और ये बार बार लगातार एक ही बात को जब बार बार लगातार जब कहना आप शुरू कर देंगे तो वो बातें सत्य साबित होने लगती हैं, वो बातें उसको विजुअलाइजेशन के अंदर आने लगता है। ये दिमाग काम करता है, फिर हम लोग बाद में इसके बारे में बात करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद 2 मिनट का आपको ये करके और ठीक 1 घंटे के अंदर ये मीटिंग आपको समाप्त कर देनी है। अब जब आप इस मीटिंग को समाप्त करते हैं तो देखिए अब इसका कितना बड़ा असर पड़ता है। आइए मैं थोड़ा इसको डिटेल में बताता हूं। अगर ये काम होना शुरू हो जाता है तो क्या आप जानते हैं कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स कैसे काम करते हैं? बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं वो कैसे काम करते हैं, आइए मैं बताता हूं। बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो 5 काम करते हैं। जो भी कॉर्पोरेट्स होते हैं, बिग कॉर्पोरेट्स, वो 5 काम करते हैं। सबसे पहला काम करते हैं हाइप क्रिएशन। सबसे पहला जो काम करते हैं वो करते हैं हाइप क्रिएशन। किसी भी चीज की इतनी हाइप बना देते हैं, हम सबको यही करना है क्योंकि हम कॉर्पोरेट्स हैं। आप कोई एमएलएम और कोई चीट फ्रॉड कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, और ऐसे लोगों से आप बिल्कुल सतर्क रहिएगा, ऐसे लोगों से बच के रहिएगा। आजकल बहुत देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनियां, जब देखिए अभी बीजीएफ का लगा हुआ है मेला, और जब मेला लगता है तो इसमें भिखारी अपना ठेला भी लगा लेते हैं कि चलो भाई मेला करने आया, कुछ तो दान पुण्य डाल दिया भिखारी। तो आज बीजीएफ के मेला में भिखारियों का भी ठेला लग रहा है, तो इन भिखारियों से सावधान रहिएगा। पॉकेट मार भी घूम रहे हैं इसी मेले में। मेला में जब भीड़ होना शुरू होता है तो भिखारी अपना ठेला लगाएगा और पॉकेट मार अपना चक्कू चलाएगा, अपना छुरी चलाएगा, अपना कैंची चलाएगा पॉकेट पे। तो इन लोगों से सावधान रहिएगा, अपने नेटवर्क का ख्याल रखिएगा। इसलिए आप एक कॉर्पोरेट्स हैं, और कॉर्पोरेट्स का काम जो होता है वो अपने बिजनेस को विस्तार करने में होता है, वो इधर उधर नहीं देखता। आपका कंपटीटर कौन है ये समझिए। आपका कंपटीटर कोई एमएलएम वाला नहीं है भाई, आप गलत ट्रैक पे मत जाइएगा। आपका कंपटीटर कोई एमएलएम वाला और डायरेक्ट सेलिंग वाला, प्रोडक्ट बेस वाली ये लोग नहीं है। आपका कंपटीटर मेक माई ट्रिप है, आपका कंपटीटर गो आई बीबो है, आपका है थॉमस कुक, आपका है महिंद्रा क्लब।
इस टाइप के जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो कॉर्पोरेट्स आपके कंपटीटर हैं, आपको इनसे कंपीट करना है। ये चंदू मंदू और ये चिंटू मिंटू लोगों से आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं। आप अपने आप को समझिए कि आप एक कॉर्पोरेट्स हैं और आप एक कॉर्पोरेशन चला रहे हैं, और कॉर्पोरेट्स की तुलना कॉर्पोरेट से की जाती है। कॉर्पोरेट्स क्या करता है, सबसे पहले हाइप क्रिएट करता है। हाइप क्रिएट करना मतलब किसी भी चीज को इतना हाइप देना कि इसको हाइप क्रिएट करना तो एक कॉर्पोरेट भाषा है, लेकिन हमारे देहाती भाषा में इसको कहते हैं बात का बतंगड़ बनाना। जो देहाती भाषा में इसको कहते हैं बात का बतंगड़ बनाना, यानी कोई छोटी भी बात हो उसको इतने बड़े हाईलाइट तरीके से रखो कि देखने वाला साला वो ये सोच के कंफ्यूज हो जाए कि ऐसा कैसे हो जाएगा। जैसे एक आता है बिनानी सीमेंट, वो एक बड़ा सा सांड आता है और वो दीवार पे मारता है और सांड मर जाता है और दीवार नहीं गिरती, यानी प्रचार है उसका सीमेंट का। और साला हाइप बना रहा है क्या कि सांड आएगा तुमको मारेगा और दीवार नहीं गिरेगी, वो सांड मर जाएगा। हाइप क्या बना रहे हैं, ये हाइप क्या बना रहे हैं कि आज कुछ तूफानी करते हैं, कोको कोला पी लो, वो थम्स अप पी लो और जाके और कूदो हेलीकॉप्टर से। हाइप बना रहे हैं हेलीकॉप्टर से कूदने का। और हाइप कैसे बना रहे हैं, ड्यू का आपने देखा होगा, वो अपना ऋतिक रोशन जो है वो डर के आगे जीत है और पता नहीं पहाड़ से इस पहाड़ से उस पहाड़ कूद रहा है। सोचिए कि ये कैसे गलत सलत चीजों को भी हाइप बना रहे हैं। तो जब ये अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, अपने सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट, अपने सिस्टम को बेचने के लिए ये गलत सलत उल्टे पुल्टे हाइप बना सकते हैं, तो क्या हम कॉर्पोरेट्स, हम वीजीएफ के लोग अपने प्रोडक्ट, अपने सिस्टम, अपने सर्विस को बेचने के लिए अच्छा हाइप नहीं बना सकते? इनके प्रोडक्ट से 1 रुपया भी किसी ग्राहक को आज तक फायदा हुआ क्या? नहीं हुआ। और जहां फायदा लोगों को नहीं है, वो लोग झूठे प्रचार के दम पे इतना हाइप बना रहे हैं। हमें तो फायदा हो रहा है, क्या हम हाइप नहीं बना सकते? लेकिन बनाना नहीं आता। हाइप बनाइए, आपको जो भी मटेरियल्स दिए जा रहे हैं पूरे जबरदस्त तरीके से उसको सर्कुलेट करिए, पूरी दुनिया देखनी चाहिए आपकी चीजों को। जो भी आपको कष्ट हो अपने तक रखिए, अच्छा इतना हो उसको इतना बताइए, बुरा आपके साथ इतना हो उसको इतना समझ के अपने पास रखिए, अपने अपलाइन से डिस्कस करिए। कभी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव चर्चा मत करिए। अरे यार, समस्याएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी। क्या लोग अरे हमें एक बात बताइए, आज मानो आज आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि एक इंसान चढ़ गया था माउंटेन एवरेस्ट पर जाके और उसने झंडा फहराया था। इंसान माउंटेन एवरेस्ट पर जाके झंडा पता है क्यों फहराता है? इसलिए नहीं फहराता कि उसको इनाम मिलेगा, उसको पैसे मिलेंगे, नहीं। वो ये दिखाना चाहता है कि ये माउंटेन एवरेस्ट, तुम चाहे जितने भी बड़े, जितने भी खड़े क्यों ना हो, तुम चाहे जितने भी ऊंचे क्यों ना हो, मेरे हौसलों से बड़े तुम नहीं हो सकते। मेरे अरमान और मेरे हौसले और मेरे हिम्मत से ऊंचा तुम्हारा ये चोटी नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे चोटी पर जाकर झंडा फहराऊंगा। इसलिए एक इंसान जाके और माउंटेन एवरेस्ट पे चोटी पे जाके और झंडा फहराता है। अरे लोग गलत गलत चीजों में जाकर और हाइप क्रिएट कर देते हैं। आपके पास तो एक सत्य है, जो पैसा देता है डंके की चोट पे देता है, रात दिन देता है, लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। इतनी जब सटीक, इतनी अच्छी, इतना शानदार, इतना अच्छा कॉर्पोरेट आपके सामने है, फिर आप हाइप क्यों नहीं बना रहे? कोई आके आपको कोई दूसरे कंपनी का प्लान दिखा सकता है? कोई एमएलए वाला कैसे आके दिखा सकता है? आप कैसे देख सकते हैं? किसी की हिम्मत है कि आपको आके प्लान भी दिखा दे? उसकी औकात क्या है यार कि जो आपको आके प्लान दिखा दे? और आप देखेंगे क्यों? जब दारू पीना नहीं है तो ठेके पर जाने का क्या मतलब? क्यों जाए हम? इसलिए मेरे भाइयों, इस बात से सावधान रहें। हाइप क्रिएट करता है हर कॉर्पोरेट, हाइप क्रिएट करता है, और जब हाइप क्रिएट करता है तो उस हाइप के दम पर क्या होता है? लीड जनरेट होता है, लीड जनरेट। और वही जब आप हाइप क्रिएट करेंगे तो लीड आएगा मतलब कॉल आएगा, आगे से कॉल आएगा तो वो आपके लिस्ट में बंदा जाएगा और उसका फॉलोअप होगा और फिर ये साइकिल चलना शुरू होगा। यानी आप जब हाइप क्रिएट करते हैं
तो लीड जनरेट होता है। लीड जनरेट, अब दूसरी भी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, वो भी लीड जनरेट करती हैं, वो अपना प्रोडक्ट पहुंचा देती है और प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाता है। लीड जनरेशन के बाद क्या होता है, जब लीड जनरेट हो जाता है, मैं कॉर्पोरेट्स की बात बता रहा हूं, जब लीड जनरेट हो जाता है तो फिर डेटा मेंटेनेंस करती है। कॉर्पोरेट कंपनियां डेटा मेंटेन करती हैं, हमारा भी डेटा हमारी डायरी है। आप अपने लिस्ट को गूगल ड्राइव पे सेव करके रखें, यही आपकी पूंजी है, यही आपको डेटा मेंटेन करके रखना है। और आपके डेटा में ये चीज रहना चाहिए कि कौन क्या है, कैसे है, क्यों आया, नॉन एक्टिव है, एक्टिव है, क्या है। चूंकि अब टाइम बीत रहा है इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसको लंबा नहीं कर सकता, हम आगे भी फिर आगे की ट्रेनिंग में इस पर बात करेंगे। तो डेटा मेंटेन करता है, उसके बाद प्रॉपर गाइडेंस देता है। कोई भी कॉर्पोरेट अगर उसके पास ग्राहक आना शुरू होते हैं तो उस ग्राहकों को सही रास्ता दिखाता है कि आप इस रास्ते पे चलो, आपको हमारा प्रोडक्ट मिलेगा, सर्विस मिलेगा, हम ऐसे करते हैं। यानी सही गाइडेंस देता है ताकि ग्राहक वो मिसगाइड ना हो, यानी सही गाइडेंस। और आपको भी अपने लोगों को सही गाइडेंस देने हैं, आपको अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज के बारे में सही गाइडेंस देना है। ये चीज डेटा मेंटेनेंस के बाद आता है प्रॉपर गाइडेंस। प्रॉपर आपको अपने लोगों को गाइडेंस देना है। और जब आप इतना करते हैं तो वो जो कॉर्पोरेट्स होती है वो कन्वर्ट टू सेल। फिर ये जब ये चार काम होते हैं तो वो चीज आपके सेल में कन्वर्ट हो जाता है। और जब सेल में, अब ये सारी चीजें वही जो हमने बताया कि कैसे लिस्ट बनता है, कैसे फॉलोअप होता है, ये सारी चीजें होती हैं। ये सब चीजें कॉर्पोरेट्स में भी होती हैं, लेकिन उनका काम करने का तरीका अलग होता है, हमारा काम करने का तरीका अलग होता है। उसके लिए वो ब्रांड एम्बेसडर रखते हैं, ब्रांड एम्बेसडर लीड जनरेट करता है। अब शाहरुख खान आके बोलता है या सलमान खान आके बोलता है, राकेश मसाले रिश्ते बनाए। आपने देखा होगा अभी कोई मसाला का आता है कि जहां भी जाए रिश्ते बनाए। अरे मसाला खाने से रिश्ते बनते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन वो हाइप क्रिएट कर रहा है। अब चूंकि सलमान खान ने बोल दिया, वो उसका ब्रांड एम्बेसडर है, और उस ब्रांड एम्बेसडर का चेहरा, यानी उसको जितने लोग पसंद करते हैं, वो पसंद करने वाले लोग अब सलमान खान के बोले हुए प्रोडक्ट की तरफ, वहीं से लीड जनरेट होता है, उसका डेटा मेंटेन होता है। और फिर उसको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाता है कि हमारे डीलर यहाँ यहाँ मौजूद हैं, हमारे डीलरशिप के लिए यहाँ यहाँ जाएं, और वो किराने की दुकान पे जाता है और वहीं पर सेल कन्वर्ट कर देता है। ये काम हम भी करते हैं, लेकिन हमारा हमारा ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं आप, यानी इसमें काम करने वाला व्यक्ति। अब आपकी कितनी अच्छी छवि है, इसी छवि से ये बिजनेस चलेगा। अगर आज के पहले आपकी छवि किसी भी कारणवश, किसी भी कार्यकलाप की वजह से थोड़ी धूमिल हो गई हो या हुई हो, मौका है अपनी छवि को सुधारने का, एक कॉर्पोरेट के साथ मिलकर अपनी छवि को सुधारने का, अपने बिजनेस को क्रिएट करने का, इस दुनिया को दिखाने का कि हम कभी भी गलत नहीं रहे हैं। बस परिस्थितियों में आके और थोड़ा सा गलत हो गया, लेकिन आज आप देखिए मुझे सही रास्ता मिला तो मैंने सही करके दिखाया। ये चीज आपको इस समाज में साबित करना होगा। साथियों, आज हम बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे, 11:11 हो गया, 11:15 हो गया, तो आज का हम मीटिंग यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों से हमने लगभग 2 घंटे बात की, आप लोगों ने मुझे इत्मीनान से, धैर्य से सुना। आप सब लोग धैर्य से हमारी बात को सुने, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। फिर आगे हम आते रहेंगे और आप लोगों को ट्रेनिंग देते रहेंगे। मेरी जहां भी जरूरत होगी, दिल, जन, मन, तन, धन, हर चीज से मैं आपको सहयोग करता रहूंगा। मेरी एक ही तमन्ना है, आप बड़े बने, आप खड़े हो जाएं, आप इस दुनिया को दिखा दें कि आप भी कुछ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपने जो आज गाइडलाइन दिया, कुछ इंफॉर्मेशन दिया, ट्रेनिंग दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक आज सभी का ट्रेनिंग और गाइडलाइन हर किसी को जीवन भर याद रहेगा। अभी मैं इनवाइट करता हूँ वन ऑफ द ग्रेट लीडर, हमारे विजय क्लब के टॉप 5 मोटिवेटर स्पीकर भी है और एक टॉप नेटवर्कर भी है, जिन्होंने आज की मीटिंग को सक्सेसफुल करने के लिए उन्होंने काफी मेहनत किया है। मुझे 6 बजे से कॉल करना चालू कर दिए थे, विकास विजय ये जूम मीटिंग में क्या इशू है, चेक कीजिए, मेल भेजिए।
कांटेक्ट कीजिए, चैट कीजिए, बट आज का मीटिंग हमको कैसे भी करना है। हम लोग ने कंटिन्यू कम से कम मुझे 10 से 12 बार कमलेश सर ने कॉल किया था इस मीटिंग को सक्सेसफुल करने के लिए। थैंक यू कमलेश सर। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पहले कमलेश सर आज बोलेंगे, प्लीज कुछ बता। एक व्यक्ति यहाँ से बोलेगा और दूसरा व्यक्ति यहाँ से, फिर तीसरा यहाँ से, फिर चौथा यहाँ से, यानी 4 लोग बोलेंगे, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से। थैंक यू। ओके कमलेश सर, मैं इनवाइट करता हूँ मिस्टर कमलेश प्रजापति सर। शायद उनका ऑडियो, आप दूसरे को ले लीजिए, शायद उनका ऑडियो थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है। ओके, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अनिल कुंभार जी जो सांगली से है, वन ऑफ द ग्रेट प्लान एंड प्रेजेंटेशन है। उन्होंने 5 बजे ऑल इंडिया लेवल पे 5-6 बार प्लान प्रेजेंटेशन ऑलरेडी दे चुके हैं। मिस्टर अनिल कुंभार सर। धन्यवाद सर। और सर राजेश जायसवाल सर जी नमस्ते। बहुत ही बढ़िया। और मैं बार बार बोलता हूँ कि आपका आवाज सुनना और आपको देखना ये मेरे लिए दिवाली है, हमारे टीम 7 स्टार के लिए दिवाली है। क्योंकि सर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैंने अभी अभी बोला सबको कि इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस आपने ट्रांसफर किया इस क्रिटिकल सिचुएशन में, तो सर मैं आपको हैट्स ऑफ करता हूँ। और आपने जो ये महामार्ग हमारे लिए तैयार करके रखा है 100% सर, हम खुद तो हमारा जीवन सफल बना रहे ही है, लेकिन सर हमारे वजह से हमारे आसपास के लोगों के जीवन में भी हम ये कॉन्फिडेंस ट्रांसफर करेंगे और उनको इस क्रिटिकल सिचुएशन में उनको सक्सेस बनाएंगे। आप अपने हाथ से अपनी टीम का कल्याण करने का बस कसम खा लीजिए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। यस सर, यस यस यस। हम टीम लीडरों का यही कर्तव्य होता है, एक लीडर जो होता है उसका यही कर्तव्य होता है कि वो अपने दम से लोगों की जिंदगियां बनाता है। यहाँ एमएलएम के लीडर अपने दम से अपनी जिंदगी बनाता है और हम अपने दम से लोगों की जिंदगी बनाते हैं। यहाँ पर सारे सीएमसी